हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 21 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो कल का वीडियो था अपलोड नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो उसको भी मैं आज अपलोड कर दिया हूँ, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसका नया अध्यक्ष चुना गया है महंत नृत्य गोपाल दास को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है महंत नृत्य गोपाल दास, इन्हीं को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। जबकि विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सचिव चुना गया है। तो ये दो नियुक्तियां आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है महंत नृत्य गोपाल दास को, जबकि मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया है नृपेंद्र मिश्र को। नृपेंद्र मिश्र जो कि वर्तमान में नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के चेयरमैन हैं। ये जो पुस्तकालय है नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है संजय कोठारी को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर सतर्कता आयुक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। अब हम देख लेते हैं कि विजिलेंस कमिश्नर क्या होता है। तो जो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना की गई थी 1964 में। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, यानी कि ये किसी अधिकारी के अंतर्गत आने वाली संस्था नहीं है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2020 का थीम था सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए असमानता को कम करना है, क्लोजिंग द इनक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। ये इस साल के वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का थीम था। जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है, जो विश्व में सामाजिक असमानता है, जैसे लिंग असमानता, आयु असमानता, नस्ल असमानता, धर्म व संस्कृति की असमानता, इनको कम करने के लिए, इनके बीच जो गैप है इसको कम करने के लिए हर साल मनाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बना है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। जो दिल्ली का हवाई अड्डा है अब ये प्लास्टिक के स्थान पे इको फ्रेंडली विकल्पों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। इसी के चलते जो दिल्ली का हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं बिकेगा। अब हम जान लेते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक उस प्लास्टिक को बोला जाता है जिसका इस्तेमाल हम एक बार करते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, प्लेट्स, फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, गिफ्ट रैपर्स, काफ़ी के डिस्पोजल कप्स, इन सभी प्लास्टिक्स को बोला जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक। भारत में प्रतिदिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत की हिंदी, दूसरी है चीन की मैंडेरिन, और पहली दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस
एथनोलॉग के द्वारा। जो इथनोलॉग है ये पूरी दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका एक रिकॉर्ड रखता है। तो इस रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश, दूसरे नंबर पर है चीन की मैंडेरिन और तीसरे नंबर पर है हिंदी भाषा। 2019 में पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाने वाले लोगों की संख्या थी 1132 मिलियन, चीनी भाषा बोली जाने वाले लोगों की संख्या थी 1117 मिलियन, जबकि पूरी दुनिया में हिंदी बोले जाने वाले लोगों की संख्या थी 615 मिलियन। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहली अंग्रेजी, दूसरी मैंडेरिन, तीसरी हिंदी पूरी दुनिया में बोले जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 2022 AFC महिला एशियाई कप का मेजबान देश किसे चुना गया है? AFC जिसका पूरा नाम है एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो जो 2022 का एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला एशियाई कप है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। एशियन फुटबॉल फेडरेशन जिसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, जो कि बहरीन देश के नेता हैं। एशियन फुटबॉल फेडरेशन का मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 का आयोजन भारत के 5 शहरों में किया जाएगा। कहाँ कहाँ? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है बिमल जुल्का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भारत के नए केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 20 फरवरी को अपना राज्य स्थापना 2 राज्यों ने मनाया है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। क्यों? क्योंकि 20 फरवरी 1987 को इन दोनों राज्यों को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसीलिए हर साल 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो कि 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा नगर के नाम से जाना जाता था, 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बाद इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अब भारत का एक अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजवाल, मिजोरम राज्य के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदल किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है? रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम बदलकर भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। अब इसका नया नाम होगा मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान, जो कि दिल्ली में स्थित है। मनोहर पर्रिकर जिनका पिछले साल 2019 में निधन हो गया था, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री भी थे। इसके अलावा हाल ही में अंबाला सिटी बस स्टैंड हरियाणा का नाम बदलकर सुषमा स्वराज सिटी बस स्टैंड कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। चनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर स्थित है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये हैं कुछ स्थान जिनका नाम बदला गया है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 19 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? तो हाल ही में 19 फरवरी
2020 को 17वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है नेपाल देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो नेपाल देश है ये अपना कभी भी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस उन्हीं देशों के द्वारा मनाया जाता है जिन पर कभी ना कभी किसी दूसरे देशों का राज था, यानी कि वो देश किसी दूसरे देश के गुलाम थे। लेकिन जो नेपाल देश है ये कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है, नेपाल देश पर किसी देश ने कभी राज नहीं किया है, इसीलिए नेपाल देश में इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। यहाँ पर लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि जब यहाँ पर संविधान लागू हुआ था, एक देश के रूप में बना, इसी दिन मनाया जाता था यहाँ लोकतंत्र दिवस, ना कि यहाँ पर मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू। नेपाल देश की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल देश की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूनाइटेड बाय इमोशन किस वर्ष के ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।